हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। तो आइए चलते हैं, हम लोग करते हैं आज जितने भी शिफ्ट अभी तक ग्रुप डी का हुआ है सभी का साइंस क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। एक पुष्प के प्रजनन अंग डैश होते हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और दल, बाह्य दल और दल, स्त्री केसर और बाह्य दल। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा का नर जनन अंग स्त्री केसर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर, क्योंकि पुरुष का जो नर जनन अंग होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर और स्त्री का जो प्रजनन अंग होता है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परागकण किसमें पाए जाते हैं? बीजांड, वर्तिकाग्र, पुष्प गुहा या परागकोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुष्प में नर जनन अंग संरचना को पुमंग कहते हैं। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। पुंकेसर के फूल के नर जनन अंग हैं। इसके 3 भाग हैं, तंतु, परागकोश एवं योजी। योजी कनेक्टिव होते हैं, परागकोश में परागन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो परागकोश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय चक्र क्या होता है? एक तंत्रानुसारी और एक फुसफुसी चक्र, 2 बार एंट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना, हृदय के संकुचन और शीतलन का एक चक्र, एक धड़कन और एक नाड़ी दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन आरंभ होने के बीच के घटना को हृदय चक्र कहते हैं। तो इस क्रिया में दोनों आलिंदों एवं दोनों निलय का प्राकुंचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संकुचन और शिथिलीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक न्यूरॉन के कोशिका, एक मिनट फ्रेंड्स, एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? डेंड्रॉन, पेरिकेरियन, सोमा या स्वान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सोमा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को सोमा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। तो निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, गर्भाशय ग्रीवा में या डिंबवाहिनी नलिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मानवों में लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया के दौरान नर जनन अंग कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन निषेचन कहलाता है। यह प्रक्रिया डिंबवाहिनी नलिका में होता है, यानी निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है फ्रेंड्स? डिंबवाहिनी नलिका में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? पहला ए, दूसरा ओ, तीसरा ए बी या चौथा सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि रक्त समूह 4 होते हैं, ए बी, बी और ओ। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को सर्वदाता कहा जाता है, यानी ये सबको ब्लड दे सकता है और ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? पहला सीसी मक्खी, दूसरा सिकता मक्खी, तीसरा मच्छर या चौथा घरेलू मक्खी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसका। निद्रालु रोग स्लीपिंग सिकनेस जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैपिनोसोमियासिस के रूप में भी जाना जाता है, एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। यह जीनस ट्रिपिनोसोमा से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। ये सीसी मक्खी के काटने से मनुष्य में संचारित रोग है, यानी निद्रा रोग किससे संबंधित है? सीसी मक्खी के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बर्डोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑर्निथोलॉजी। चलिए आइए देखते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? शरीर रचना विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, सरोविज्ञान या नेथोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा
वर्गीकरण को विज्ञान का शाखा कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वर्गीकरण विज्ञान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जिबरलिन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन? आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो साइटोकाइनिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन का उद्दीपन करते हैं। मिलर तथा उनके सहयोगियों ने मछली के शुक्राणुओं से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया और इस संश्लेषित उत्पाद को काइनेटिन कहा। साइटोकाइनिन के पौधों के भीतर प्रमुख कार्य बीज अंकुरन को प्रेरित करना है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना है। ये पत्तियों की वृद्धि को रोकता है तथा तनी की लंबाई में वृद्धि करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवों में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं? 4 युग्म, 3 युग्म, 1 युग्म या 2 युग्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1 युग्म। अगर पूछेगा लिंग गुणसूत्र सेक्स हार्मोन तो 1 पेयर होता है, 1 पेयर। चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसकी कमी से वर्णदता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो पेशीय विकास के कारण, सिगरेट पीने के कारण या स्वर यंत्र लैरिंग्स के विकास के कारण या फेफड़ों के विकास के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी स्वयंत्र यानी लैरिंग्स के विकास के कारण। यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैरिंग्स का विकास इसी समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल कृमि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र? तो गोल कृमि में श्वसन तंत्र नहीं होता है, गोल कृमि में श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? पहला स्त्री पूर्वता, विषम युग्मजता, समयुग्मजता या पुरुष पूर्वता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह प्रक्रिया स्त्री पूर्वता कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक, लाइसोसोम, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हरित लवक। देखिए हरित लवक पौधों के अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिका संरचना, इसमें मौजूद पर्णहरित वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जेंथोफिल तथा केरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? नाभिरज्जु, भ्रूणीय मूलीय, मेद या भ्रूण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी मेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेद वसा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए या रक्त का निरीक्षण करते हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। चलिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था और ये मृत कोशिका का खोज किया था। किस कोशिका का? मृत कोशिका, डेड सेल का खोज किया गया था। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए जिसे उन्होंने कोशिका कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्षी वर्ग में डैश होता है? बालों के बिना शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा, बालों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा, पंखों के बिना शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। पक्षी समतापी प्राणी है। इसके शरीर पर पंख तथा ग्रंथिविहीन त्वचा पाई जाती है।
पंख तथा ग्रंथि विहीन त्वचा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये लाल सिंह जी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में लाल सिंह जी को जाना जाता है। ये मूलतः जौनपुर के रहने वाले थे। डॉक्टर लाल सिंह जी हैदराबाद में स्थित एक कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के भूतपूर्व निर्देशक भी रह चुके हैं। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब केमिस्ट्री शुरू होता है फ्रेंड्स आज का। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 32 U 40 44 34। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 44 AMU। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम 208, यूरेनियम 115, P यूरेनियम 229 या यूरेनियम 235। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो डैश के साथ जलती है। तो एक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि यानी पॉप 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 के आवाज के साथ ये जलती है। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस हाइड्रोजन उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्नलिखित में कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? पहला मैग्नीज, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा जिंक या कॉपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। यह धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अतः उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे अम्ल के साथ ZnO प्लस HCl ये अम्ल हुआ और ये क्या बना दिया ZnCuL2 प्लस H2O। क्षार के साथ ZnO प्लस NaOH ये क्या बना दिया Na2 ZnO2। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जिंक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परवल एसिड है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। परवल अम्ल अन्य पदार्थों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सभी खनिज अम्ल परवल हैं। तो इसका आइए देखते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। इसका pH मान 7.0 से कम होता है। अम्ल लीनियर पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। समस्त खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल परवल ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अम्ल रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। नहीं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो पहला जिप्सम, दूसरा बेकिंग पाउडर, तीसरा बेकिंग सोडा या चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते, क्योंकि वे प्रकृति में आयनिक होते हैं, क्योंकि उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि कार्बन यौगिक प्रकृति में ठोस होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर एल्कोहल डैश और एथिल एल्कोहल का मिश्रण है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल या सरसों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल। पावर एल्कोहल पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किया जाते हैं, उनके पीएच मान 7 से कम होते हैं, वे कड़वे होते हैं। ये अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अम्ल व क्षार जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं, आयन मुक्त करते हैं। ये मुक्त आयन विद्युत का चालन करते हैं तथा अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। अम्ल और क्षार को जब भी मिलाएंगे तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का अर्थ है कि जब भी कोई अभिक्रिया करेंगे तो उसमें ऊष्मा निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? पहला फ्लोरीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा ब्रोमीन या चौथा क्लोरीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डैश तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, किसी भी कक्षा या कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n बराबर कक्षों की संख्या। किसी कोष में उपकोष की संख्या उस कोष की मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। इन उपकोषों को s, p, d और f से निरूपित किया जाता है। आर्गन तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। तो पहला एल्युमिनियम, दूसरा जस्ता, तीसरा मैग्नीशियम या चौथा चांदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी चांदी। ऑप्शन नंबर डी चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? पहला जिप्सम, दूसरा कॉपर सल्फेट, तीसरा बेकिंग सोडा या चौथा वाशिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा या मीठा सोडा एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका आईपीएक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में किस तत्व का कठोरतम प्रकृति अपरूप पाया जाता है? पहला Sn, दूसरा S, तीसरा C या चौथा Pb? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए Sn। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बेकेलाइट होता है एक रोधक, उच्च प्रतिरोधी चालक, निम्न प्रतिरोधी चालक या सेमीकंडक्टर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी निम्न प्रतिरोधी चालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए अब फिजिक्स का देखते हैं। 5.5 किलोवाट घंटा को कैसे लिखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 1 किलोवाट होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो 5.5 को 3.6 से गुना करने पर 19.8 × 10⁻6 जूल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु का डैश में तो शून्य त्वरण हो, में परिवर्तित त्वरण हो, में एक समान त्वरण हो या एक वृत्त में चल रहा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज और दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकंड है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आवृत्ति n बराबर 200 हर्ट्ज, ध्वनि का वेग v बराबर 400 मीटर प्रति सेकंड। तो तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा बराबर होता है v बराबर n लेमडा। तो इसका जब मान निकालेंगे फ्रेंड्स आएगा 2 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की प्रतिवर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्न में से कितना होगा?
तो होता है इसका फ्रेंड्स V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो V दिया हुआ है, सॉरी V निकालना है, I दिया हुआ है 2 और R दिया हुआ है 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 200 ओम, 200 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी शक्ति आवेश की गणना करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स P बराबर होता है 1/f, 1/f। तो इसका फोकस लंबाई दिया हुआ है 1/25। तो इसको जब भाग देंगे फ्रेंड्स तो आएगा 0.4 D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाले डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। पहला अल्ट्रासोनिक तरंगे, दूसरा रेडियो तरंगे, तीसरा अपसर्व तरंगे या चौथा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो चमगादड़ प्रसर्व ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं और इसकी सहायता से अपने शिकार व रास्ता खोजते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, टेस्ला, डेसिबल, हर्ट्ज या रिएक्टर स्केल। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या जो किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्वात की अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक है प्रदर्शित करता है। तो दिए गए विकल्पों में अपवर्तनांक हवा का होता है 1.003, पेट्रोल का होता है 1 से 1.3 से 1.4, तेल का होता है 1.4 से 1.5 और हीरा का होता है 2.42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्थिति ऊर्जा। एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? गति, तनाव, आवेग या घर्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद कर देते हैं पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि घर्षण बल गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो इसका एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स 9, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/9 काटिएगा तो 1/3, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आंसर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में भी काम आने वाले हैं।